राघव, ये सब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। पिता की भारी आवाज कानों में गूंज रही थी। राघव 24 वर्षीय युवक, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। बचपन से ही उसे चित्रकला का शौक था। वह घंटों तक कैनवास पर रंग बिखेरता, चेहरे बनाता, कहानियां गढ़ता। उसकी मां अक्सर कहती, तू कलाकार बनेगा बेटा, दुनिया तेरा नाम जानेगी। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल कहां होती है। पिता चाहते थे कि वह एक सरकारी नौकरी करे, स्थिर जीवन जिए। राघव ने सिविल सर्विसेज के लिए कई बार प्रयास किया, हर बार असफल रहा। पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसकी हंसी उड़ाते। इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाया, ये लड़का तो निकम्मा ही है। इन शब्दों ने राघव के मन में गहरी चोट की। वह अक्सर अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं? क्या मेरी कला का कोई मूल्य नहीं? एक शाम जब बारिश हो रही थी, राघव शहर के पुराने किले के पास बैठा चित्र बना रहा था। तभी एक अजनबी लड़की उसके पास आई। उसके हाथ में एक लाल छतरी थी, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। तुम इतना सुंदर चित्र बना रहे हो, पर यह अधूरा क्यों है? राघव ने थकी हुई आवाज में कहा, क्योंकि मेरा जीवन भी अधूरा है। लड़की हल्के से हंसी। नाम क्या है तुम्हारा? राघव। मैं अन्वेषा हूं। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह राघव के मन को पढ़ ले रही हो। अन्वेषा रोज वहां आने लगी। कभी वह किताब पढ़ती, कभी राघव को चित्र बनाते देखती। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगीं। राघव ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसकी कला की कद्र करता है। एक दिन अन्वेषा ने राघव से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक जादू है, पर तुम डरते हो, खुद पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम चाहो तो ये चित्र दुनिया बदल सकते हैं। राघव ने कड़वी हंसी हंसी। दुनिया बदलना तो दूर, मुझे अपनी दुनिया चलाने के लाले पड़े हैं। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सपनों से भागोगे तो ये तुम्हें और डराएंगे, सामना करोगे तो यही तुम्हें जीत दिलाएंगे। उसके शब्द राघव के दिल में उतर गए। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी कला को दुनिया के सामने रखेगा। राघव ने छोटे छोटे प्रदर्शन लगाने शुरू किए। शुरुआत में कोई नहीं आया, फिर धीरे धीरे लोग उसकी कला पर ध्यान देने लगे। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने उसकी प्रदर्शनी देखी और अखबार में लेख छाप दिया। नौजवान कलाकार राघव की पेंटिंग्स में जीवन की गहरी सच्चाइयां झलकती हैं। अब लोग उसे पहचानने लगे। पिता भी हैरान थे, क्या वाकई ये मेरा बेटा कर रहा है? लेकिन अन्वेषा के बारे में राघव को ज्यादा कुछ पता नहीं था। तुम कहाँ रहती हो? वह अक्सर पूछता। जहां तलाश होगी वहीं मिलूंगी, वह मुस्कुराकर जवाब देती। उसकी बातें रहस्यमयी थीं। एक दिन राघव ने उसे शहर में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके घर का कोई पता नहीं, न ही कोई पहचान। वह सोच में पड़ गया, कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। लेकिन हर बार जब वह चित्र बनाने बैठता तो उसे अन्वेषा की मुस्कान याद आती और उसका हाथ खुद ब खुद चल पड़ता। समय के साथ राघव का नाम देश भर में फैल गया। उसकी पेंटिंग्स विदेशों तक पहुंचने लगीं। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको प्रेरणा कहां से मिलती है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, एक अनकही मुलाकात से। उसकी आंखें नम थीं। एक दिन वह पुराने किले में फिर बैठा था। बारिश हो रही थी। लाल छतरी लिए वही मुस्कान सामने थी। अन्वेषा, राघव ने पुकारा। तुम सच में हो? अन्वेषा पास आई। मैं वही हूं जिसे तुमने अपने दिल से बनाया। मैं तुम्हारी प्रेरणा हूं, तुम्हारे सपनों का रूप। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, मैं कहीं नहीं मिलती। राघव स्तब्ध था। तो तुम इंसान नहीं? वह मुस्कुराई। मैं तुम्हारे भीतर हूं और हमेशा रहूंगी। बारिश की बूंदों में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। राघव के सामने उसका अधूरा चित्र था। उसने ब्रश उठाया और अन्वेषा की मुस्कान उसमें उतार दी।
तस्वीर पूरी हो गई। वह बोला, धन्यवाद अन्वेषा, तुमने मुझे खुद से मिलवाया। राघव ने सीखा कि असली प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर होती है। जो हमें हार मानने पर मजबूर करती है, वही हमें जीतने की ताकत भी देती है। उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और हर बार जब वह पेंटिंग बनाता, उसे लगता जैसे अन्वेषा पास खड़ी मुस्कुरा रही हो।